Hello students, I welcome all of you in Kenneth Educare. Today we are solving exercise number 14.1 of your chapter statistics. This chapter is from your 10th standards mathematics NCERT. तो देखिए क्वेश्चन 1 है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? ओके आपको मेथड कौन से आपने यूज़ किया, डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है या तो एवरेज मीन मेथड यूज़ किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया आपको वो भी बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, आप डायरेक्ट मेथड से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज नंबर्स आर वेरी स्मॉल। ओके सो 0 to 2 यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स आई लिखा, नंबर ऑफ हाउसेस एफ आई हो जाएगा, तो एफ आई एक्स आई यहाँ पर आ जाएगा, उसका सम हमें निकाला 162 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो वी हैव मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 162 अपॉन 20। तो यहाँ पर कितना बना 8.1 प्लांट्स। ओके द मीन्स ऑफ द डेटा इज 8.1 सिंस द वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल, so we use direct method to find out the mean. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो डेली वेजेस 102 120 है, देन 120 to 140 है, 140 to 160, 160 to 180 एंड देन 180 to 100। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, सो फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्राइट मेथड। सो हियर स्टूडेंट्स देखिए क्लास इंटरवल 100 to 120, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स आई फाइंड आउट किया, तो एक्स आई यहाँ पर हो जाता है 110 130 150 170 एंड 190। वी एज्यूम द ए इज इक्वल टू 150, वी यूज स्टेप डेविएशन मेथड, सो दैट्स वाई वी यू फाइंड आउट द यू आई। सो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, सो दैट्स वाई -2 -1 0 1 2। एफ आई यू आई आ जाता है इनका प्रोडक्ट एफ आई एंड यू आई का, तो -24 -14 0 6 एंड 20। समेशन ऑफ एफ आई यू आई वी गेट -12। सो देयरफॉर मीन एक्स बार इज इक्वल to a plus h in bracket summation of fi ui upon summation of fi. So 150 plus 20 in bracket 12 minus 12 upon 50. After the calculation we get what 726 upon 5 months 145.20. So hence the mean daily wages of the workers are 145.20. The next one, the following distribution shows the daily pocket allowance of the children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. हमें क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो देखिए डेली पॉकेट अलाउंस यहाँ पर लिखा है, क्लास मार्क हमने यहाँ पर लिखा, देन वी एज्यूम 18 एज अ ए, ठीक है। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 6 यहाँ पर एफ हमने लिखा है, सो स्टूडेंट्स डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 18, सो -6 -4 -2 0 2 4 एंड 6। सो अभी क्या करना है, एफ आई एंड डी आई का यहाँ पर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इनका प्रोडक्ट आ जाता है यहाँ पर, इनका समेशन क्या आ जाएगा 2f - 40। सो मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो हियर स्टूडेंट्स मीन हमें दिया है ऑलरेडी 18, सो 18 इज इक्वल टू ए भी हमने 18 एज्यूम किया, तो 18 यहाँ पर आ जाएगा, तो 18 18 गेट कैंसल। सो 0 इज इक्वल टू 2f - 40 अपॉन 44 प्लस एफ। सो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो साइड से 44 प्लस एफ, इससे अगर हम इस साइड पे भेजें तो 0 मल्टीप्लाई होते हैं, पूरा कैंसिल हो जाता है। सो 2f - 40 इज इक्वल टू 0, सो 2f इज इक्वल टू 40, f इज इक्वल टू 40/2 मीन्स वी गेट 20। सो मीन यहाँ पर 18 दिया है, तो f की वैल्यू हमें कितनी मिली 20। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. So number of heartbeats per minute 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77 and so on. Number of women यहाँ पर दिया है। So here students class interval हमने लिखा, frequency fi class marks यहाँ पर xi, तो 66.5 69.5 यहाँ पर आ जाता है। summation of fi xi हमने निकाला, तो we get summation of fi xi 2277. So students mean of data summation of fi xi upon summation of fi यहाँ पर आ गया, ठीक है। So therefore we get the mean value as how much 75.9. Okay, so next one, question number 5. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. So number of mangoes यहाँ पर है, number of boxes यहाँ पर है. Find the mean of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose?
सो स्टूडेंट्स सोल्यूशन हियर h इज इक्वल टू 3. सो नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पर आ जाएगा, क्लास मार्क है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तो ui निकालेंगे तो ui इज इक्वल टू xi माइनस 57/3 वी गेट -2 -1 0 1 2 एंड fi ui -30 -110 110 0 115 and 50. Okay, so summation of fi ui we get 25. So mean is equal to a plus summation of fi ui upon summation of fi multiply with h. So 57 plus 25 multiply with 3 upon 400, so we get 57.19 mangoes. So by step division method से, deviation method से, ठीक है. The next one, the table below shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality. So daily expenditures यहाँ पर दिया है, number of households दिया है, so find the mean daily expenditure on food by suitable method. So students, here a is equal to 225 and h is equal to 50. So class intervals 100 to 150, 150 to 200 and so on. So class marks यहाँ पर first 125, 175, हमने a assume किया 225 को, तो 275 and 325. तो हमें क्या करना है, ui निकालना है, तो xi माइनस a अपॉन h, तो -2 -1 0 1 2, समेशन ऑफ fi ui यहाँ पर आ जाता है -7. ओके, so x bar is equal to a plus h in bracket summation of fi ui upon summation of fi. So we get mean x bar is equal to 211. So hence the mean daily expenditure on food is 211. Okay, आसान था ना क्वेश्चन, ये भी कितना आसान था क्वेश्चन. हमें जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पर कैलकुलेशन करना, बाकी कुछ नहीं करना है. So to find out the concentration of SO2 in the air, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. So concentration of SO2 in ppm, frequency यहाँ पर दिया है. So find the mean concentration of SO2 in the air. So here students, solution here h is equal to 0.004. So concentration of SO2 यहाँ पर हमने क्लास मार्क बना लिया, इसके सही क्लास इंटरवल यहाँ पर लिखा, क्लास मार्क हमने निकाला 0.02 फर्स्ट का. कैसे निकाला जाता है क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. ओके, सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ आई ऑलरेडी जो दी है वही लेनी है, तो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 0.10 अपॉन 0.04, बिकॉज हमने ए एज्यूम किया है 0.10. सो एफ आई यू आई product of these two numbers we get, and summation of fi ui we get -1, summation of fi 30. So mean x bar is equal to a plus in bracket summation of fi ui upon summation of fi multiply with h. So that's why we get -10 minus 0.001, so we get 0.099 ppm. Okay, the next one, a class teacher has the following absentees record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. So number of days 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40. So number of students 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1. सो हियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन देखिए, 0 to 6 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 11 है, क्लास मार्क्स 3 है, समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पर 33 आ गया फर्स्ट का, देन 80, 84, 80, 68, 96, 99 एंड 39. सो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 499, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 40. सो मीन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 499 अपॉन 40 यहाँ पर आ गया. ओके, सो 12.48 डेज यहाँ पर मिल गए. कुछ यहाँ पर डाउट है आपको? देखिए कितना आसान है ना, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन समेशन एफ आई निकाला, डायरेक्ट मेथड से हमने इसे सॉल्व किया, नंबर स्मॉल थे तो वी कैन यूज़ द डायरेक्ट मेथड. आपको यहाँ पर लग रहा है कि स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करना है, अजम्पशन मेथड यूज़ करना है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट इन परसेंटेज यहाँ पर दिया है, नंबर ऑफ सिटीज़ दिया है. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यू आई हमने निकाला यहाँ पर, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, सो एक्स आई माइनस 70 अपॉन 10. तो यहाँ पर वैल्यूज़ हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो एफ आई यू आई -6 -10 086. ओके, ए हमने एज्यूम किया है 70. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी नंबर्स यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए 50 to 90 नंबर्स है, तो इनमें से बीच वाला नंबर कौन सा है, 70 है, तो आप 70 एज्यूम करिए. सो नंबर ऑफ सिटीज़ यहाँ पर एफ आई ऑलरेडी जो गिवन में दिया है वही हमें लेना है. तो यू आई इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया, समेशन ऑफ एफ आई यू आई वी गेट -2, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 35. सो मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस h in bracket summation of fi ui upon summation of fi. So 70 plus -2 multiplied with 40 upon 35 is equal to we get 70 minus 0.57 मतलब 69.43%.
तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.1 एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।